नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम 9 से 12 का हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है और आज हमारी 12वीं सीरीज़ चलेगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चंद्रकांत देवताले को लेकर के। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 ईस्वी में गांव जौलखेड़ा ज़िला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, साठोत्तरी हिंदी यानी कि जो 1960 के बाद जो कविताएं लिखी गई है ना, उसके बाद की जो कविताएं उनमें इनका प्रमुख स्थान है। ठीक, तो ये साठोत्तरी कविता के कवि हैं, आपको ये ध्यान रखना है। फिर है देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल रट देनी है। ठीक है, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। तो आपको इनकी रचनाएं विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं भी पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में हैं। उनके उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनके कविताओं के विषय क्या होते हैं। दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कहूँ या शिकायत कहूँ, क्योंकि देखो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाने के लिए और दिन रात तैयारी करते हैं कि आपको अच्छा सा अच्छा मैटर दे सकें। आपको लगता होगा कि 4-5 मिनट का एक वीडियो है, उसको हमने देख लिया और निकल गए। नहीं, जो 7-8 मिनट का जो वीडियो बनता है ना, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, घंटों बीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं आपके साथ कंटेंट शेयर करने के लिए, और आप लोग हो कि मतलब इतने मतलबी तो नहीं हो सकते हो कि एक लाइक ना करो, एक शेयर करने में आप लोग कंजूसी करते हो। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा दुखद पिंच होता है इससे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा लगता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, कि एक थैंक यू तो ज़रूर बोलना चाहिए। थैंक यू और सॉरी वर्ड ऐसे होते हैं ना जिनसे लाइफ बहुत आसान हो जाती है हमारी। तो कम से कम आपको ये चीज़ समझनी चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि हम अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। खैर छोड़िए, फिर देख लीजिए। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। यहाँ पे जो कविता दी हुई है, यमराज की दिशा, आप देख रहे होंगे, चंद्रकांत देवताले की बहुत फेमस कविता है, आपको ये ध्यान रखना है। यमराज की दिशा किसने लिखी? चंद्रकांत देवताले ने। और उसका विषय क्या है ये आप देख सकते हो। ठीक, तो
क्या कह रही है, माँ कह रही है कि दक्षिण दिशा में क्या होता है, मतलब दक्षिण दिशा यमराज, यमराज से उनका तात्पर्य है, मैं इस कविता का सार आपको बता रही हूँ, यमराज से तात्पर्य है कि बुराइयाँ, ठीक। तो लेकिन जबकि इस कविता में ये कहा गया है कि अब सिर्फ दक्षिण में केवल एक ही दिशा में बुराई व्याप्त नहीं है, भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है, बल्कि चारों दिशाओं में वो व्याप्त है। तो यहाँ पे माँ सिर्फ एक दिशा की बात कर रही है, अपने बेटे को कह रही है कि दक्षिण दिशा में मत जा, मतलब उस दिशा में मत जा जहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन यहाँ पे उस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि दक्षिण में ही नहीं बल्कि यमराज की जो दिशा है ना वो हर तरफ है ना, यमराज मतलब बुराई की जो दिशा है। तो बहुत अच्छी कविता है, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, आप देख सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, खड़ी बोली में लिखी हुई है, बहुत आसान है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से आपके पास बनेंगे। जैसे कुछ जो इनमें जो टफ शब्दावली दी हुई है ना इसके इस कविता के अंदर, तो ये आपको एक बार रीड करनी है अच्छे से और यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक। बहुत टफ नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।